कभी गणित का कोई ऐसा सवाल देखा है जो दिखने में तो एकदम आसान लगे, लेकिन उसके जवाब पर दुनिया भर में बहस छिड़ जाए। आज हम गणित के ऐसे ही एक छोटे से लेकिन बहुत दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये सवाल देखिए, 3 जमा 5 गुणा 5। क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? एक पल के लिए जरा सोचिए, क्योंकि जो भी जवाब मन में आ रहा है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे हल करने का तरीका क्या चुना जाता है। तो यहीं पर सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। देखिए, अगर हम इसे बस बाएं से दाएं हल करने की कोशिश करें तो 3 और 5 मिलकर हो गए 8, और फिर 8 को 5 से गुणा करने पर आया 40। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर पहले गुणा किया जाए? 5 गुणा 5 हो गया 25, और उसमें 3 जोड़ने पर हमें मिलता है 28। कमाल की बात तो यह है कि एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर शायद 40 जवाब देगा, पर एक साइंटिफिक वाला 28 बताएगा। तो भाई, असली जवाब है क्या? अब इसी तरह की उलझन से बचने के लिए दुनिया भर के गणितज्ञों को एक ऐसे नियम की जरूरत महसूस हुई जिस पर सब लोग सहमत हों। एक ऐसा नियम जो ये पक्का कर दे कि दुनिया में कहीं भी कोई भी जब एक ही सवाल हल करे तो उसका जवाब भी एक ही आए। और यहीं पर एंट्री होती है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की, यानी गणित के क्रियाकलापों का एक तय क्रम। ये कोई कुदरत का कानून नहीं है, बल्कि इंसानों का बनाया हुआ एक बहुत जरूरी समझौता है, ताकि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ ना हो और हर किसी का नतीजा एक जैसा हो। हम में से कई लोगों ने स्कूल में बीओडीएमएस या पेमडास के बारे में जरूर सुना होगा। बीओडीएमएस यूके और भारत जैसी जगहों पर ज्यादा चलता है, और पेमडास अमेरिका में। पर मजे की बात यह है कि ये दोनों असल में एक ही नियम के दो अलग अलग नाम हैं। बस शब्दों का फर्क है, लेकिन इनका मतलब और काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। तो आखिर ये नियम है क्या? बहुत आसान है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर की चीजों को सुलझाते हैं। उसके बाद बारी आती है घात, यानी पावर्स और रूट्स की। फिर नंबर आता है भाग और गुणा का, और सबसे आखिर में हम जोड़ और घटाव करते हैं। और हाँ, अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। एक ऐसी बात जहां अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं, वो ये है कि गुणा और भाग ये बराबर के पार्टनर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। और ठीक ऐसा ही जोड़ और घटाव के साथ भी है। तो जब भी ये दोनों एक साथ किसी सवाल में आ जाएं, तो बस एक सीधा सा नियम है, बाएं से दाएं बढ़ते चलो। जो पहले आया उसे पहले हल करो। चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं और देखते हैं कि इस नियम को लागू करते समय सबसे आम गलती कौन सी होती है और उससे बचा कैसे जा सकता है। स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए, 12 भाग 3 गुणा 2। ये उस बराबर की भागीदारी वाले नियम को समझने के लिए एकदम परफेक्ट उदाहरण है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। यहां पर जो आम गलती होती है वो ये है कि लोग पहले गुणा कर देते हैं, शायद इसलिए क्योंकि बॉड मास में m पहले और d बाद में आता है। तो वो 3 को 2 से गुणा करके 6 निकाल लेते हैं, और फिर 12 को 6 से भाग देकर जवाब निकाल देते हैं 2, जो बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या है? बाएं से दाएं चलना। तो सबसे पहले 12 को 3 से भाग देंगे, जिससे हमें मिलेगा 4, और फिर उस 4 को 2 से गुणा करेंगे और हमारा सही जवाब होगा 8। देखा, एक छोटे से नियम से जवाब कहां से कहां पहुंच गया। तो अब ये सवाल उठ सकता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ स्कूल के इम्तिहान पास करने के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये नियम सिर्फ गणित की किताबों तक सीमित नहीं है। ये उस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की बुनियाद है जो आज हमारी दुनिया को चला रही है। हम जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या एप्स इस्तेमाल करते हैं, वो सब इसी नियम पर बने हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर कोई कैलकुलेशन करता है, तो वो इसी क्रम को फॉलो करता है ताकि नतीजे हमेशा सही और भरोसेमंद हों। जरा सोचिए, जब इंजीनियर्स पुल, इमारतें या फिर बड़ी बड़ी मशीनें डिजाइन करते हैं, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर गणना का सही क्रम में होना उनकी मजबूती और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। यहां तक कि फाइनेंस की दुनिया में भी, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब लगाना, ये सारे फॉर्मूले इसी नियम पर टिके हैं। एक छोटी सी भी गलती भविष्य के पूरे आर्थिक अनुमान को गलत साबित कर सकती है। और ये लिस्ट तो बस एक झलक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट से लेके क्रिप्टोग्राफी यानी सीक्रेट कोड्स बनाने तक, और यहां तक के स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी हर जगह ये नियम एक बेहद जरूरी टूल है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही सीधा साधा आइडिया कितनी कॉम्प्लेक्स चीजों को मुमकिन बना देता है।
तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सिर्फ एक गणित का नियम नहीं है, ये एक तरह की सार्वभौमिक भाषा है जो हमें स्पष्टता और एकरूपता देती है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें बस एक साझा और सरल नियम पुस्तिका की जरूरत होती है ना? सोचने वाली बात।